योगी जी के बिरादरी के थे तो योगी जी के ऊपर भी दबाव था तो उन्होंने एक ठाकुर को मार दिया, बात बराबर हो गई। मंगेश वाले इनकाउंटर पर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो यादव थे इसलिए मार दिया गया, तो इसीलिए एक क्षत्रिय को मार दिया गया, बात बराबर की आ गई। अगर इनकाउंटर करना था तो विपिन सिंह का इनकाउंटर करते, जिसका अपराध सिद्ध है कि अगर आज नहीं किया तो उसके ऊपर 33 मुकदमे कैसे हैं। मंगेश यादव को घर से उठा के मार दिया गया, वैसे अनुज के साथ आज हुआ। वो जिसके 34-35 मुकदमे थे उसे सरेंडर करवा दिया गया। अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर होता है तब सोशल मीडिया पर विवादों को लेकर के कई सवाल खड़े जाते हैं। इस इनकाउंटर को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े किए जाते हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि खून का धब्बा मिटाने के लिए दूसरा खून किया गया है। कई लोगों का कहना है कि मर्डर बराबर करने के लिए किया गया है या इनकाउंटर नहीं मर्डर है। आज भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनुज प्रताप सिंह के मित्र हैं। इन्हीं से जानेंगे कि कैसा था अनुज प्रताप सिंह और कैसा था उसका व्यवहार। क्या उसके ऊपर लोकल थाने में भी कई मुकदमे थे? क्या वो कभी अपराधी वाली बात किया था? क्या अपराधी की झलक उससे झलकी थी या नहीं? इन्हीं गाँव वाले से जानने का प्रयास करते हैं। अनुज प्रताप सिंह कैसे थे? अनुज प्रताप सिंह अच्छे थे, वो हमारे दोस्त थे, आते थे तो उनसे बातें हुआ करती थी, बहुत अच्छे थे वो। क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज था या क्या वो अपराधों में लिप्त थे? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वो अपराधी हैं? अपराधों में लिप्त नहीं थे, बस केवल एक मुकदमा उनके नाम पहले से था, दूसरा ये। और कोई मुकदमा पहले न किसी से मारपीट न गाली गलौज, कुछ नहीं। पढ़ने जाते थे, वो बाहर रहकर भी पढ़े हैं, 6-7 साल अकेले रहकर पढ़े हैं, फिर भी उनका कोई वाद विवाद किसी से नहीं हुआ, अच्छा, कितने सालों से आप जानते हैं? जब से हम समझ रहे हैं। जब से आप जानने लायक हुए तब से आप अनुज प्रताप सिंह के रहते हैं। सोचिए एक व्यक्ति जो अनुज प्रताप सिंह के साथ खेला हो, कूदा हो, हँसा हो, बोला हो, खाया हो, पिया हो, रहा हो, उससे अच्छा किसी व्यक्ति को कौन जान सकता है। ये हमारे साथ अनुज प्रताप सिंह के दोस्त हैं। इनका कहना है कि कभी वो अपराधों में लिप्त नहीं रहा। एक मुकदमा तक उसके यहाँ लोकल थाने में नहीं दर्ज था, सिर्फ एक था वो गुजरात में, जो कि एसटीएफ भी बता रही है कि एक मुकदमा दर्ज था गुजरात के सूरत में जो चोरी का मामला था। अच्छा, कब आपको खबर लगी कि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया? सुबह सुबह हम तैयार होके कोचिंग गए थे, तो कोचिंग में एक दोस्त का फ़ोन आता है, वो पूछता है घर से आए हो? तो हमने कहा हाँ, उसने बोला कि अनुज का इनकाउंटर हो गया। तो पहले तो मैं सोच में पड़ गया, मुझे पता नहीं था। मैंने सर्च किया तो न्यूज़ में देखा तो पता चला, तो घर आया, फिर स्कूल नहीं गया, कोचिंग से घर वापस लौट आए उसी समय। ड्रेस भी नहीं उतारे हैं अभी तक, पैंट वही है। अच्छा, तो लास्ट बार कब मिले थे आप अनुज से? लास्ट बार जब अनुज आए थे, अच्छा, बेल मिली थी वहाँ गुजरात में, तो आए थे, तो वही उनसे मिले थे। अच्छा। हुँ। तो जिस तरीके से कई लोगों का आरोप है, क्या अनुज सिंह को यहाँ घर से पकड़ा गया था या फिर एसटीएफ कहीं दूसरी जगह से पकड़ी? घर से नहीं, कहीं दूसरी जगह से पकड़ी अच्छा, एसटीएफ। वो पकड़ के उसका इनकाउंटर भी कर दिया गया। पकड़ के इनकाउंटर? पकड़ पकड़ के हुआ ही है। अच्छा, जैसे मंगेश यादव को ले जाया गया, तो मतलब जो अपराधी होता है सज़ा उसे नहीं मिलती है। मंगेश यादव को घर से उठा के मार दिया गया, वैसे अनुज के साथ आज हुआ। वो जिसके 34-35 मुकदमे थे उसे सरेंडर करवा दिया गया। इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? इनकाउंटर गलत है, गलत है? फर्जी इनकाउंटर। अपराध सिद्ध होने के बाद इनकाउंटर करना चाहिए। वो भी लड़का जिसका एक ही केस हो। अगर इनकाउंटर करना था तो विपिन सिंह का इनकाउंटर करते, जिसका अपराध सिद्ध है कि अगर आज नहीं किया तो उसके ऊपर 33 मुकदमे कैसे हैं। गलती तो 2-3 बार भगवान भी माफ़ कर देता है। तो क्या इसमें जो कहा जाता है कि मंगेश यादव की जाति देख करके फिर कहा जा रहा है कि अब ये मामला बराबर करने के लिए सिंह का ठाकुर का इनकाउंटर किया गया है? हाँ, मंगेश वाले इनकाउंटर पर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो यादव थे इसलिए मार दिया गया, तो इसीलिए एक क्षत्रिय को मार दिया गया, बात बराबर की आ गई। अच्छा, क्योंकि योगी जी के बिरादरी के थे तो योगी जी के ऊपर भी दबाव था, तो उन्होंने एक ठाकुर को मार दिया, बात बराबर हो गई। क्या अब जाति देख कर के इनकाउंटर होंगे या मामले को दबा करके इनकाउंटर होंगे? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये आरोप लगाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो आम जनता ही उसको महसूस करेगी, आम जनता ही समझेगी। भाई साहब का भी कहना है कि एक यादव का इनकाउंटर किया गया, फिर एक छत्री का इनकाउंटर किया गया ताकि जो सवाल उठ रहे थे, उस सवालों पर ब्रेक लग सके। जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब वो सवाल बंद हो। क्या इससे सवाल खड़े होना बंद हो जाएँगे? सवाल सवाल खड़े होना बंद तो नहीं होंगे,
बस यही है कि एसटीएफ जो मन कहेगा वही करेगी। उसमें विपिन सिंह के भाई इन्वॉल्व नहीं थे, विवेक सिंह को आरोपी बना दिया गया, 1 लाख का इनामी। अनुज प्रताप सिंह के पास भी 1 लाख का इनाम था। इनके ऊपर भी 1 लाख का इनाम रखा गया था। ये आनन फानन में रखा गया कि पहले ही रखा गया था? ये आनन फानन में रखा गया। और जहाँ तक एनकाउंटर अपने पद को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कहा था कि एनकाउंटर करके अपना पद बढ़वाया जाता है, जो इनका गलत है। प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए एनकाउंटर होता है। तो यहाँ इनके मित्र भी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं इनकाउंटर को लेकर के। इनका भी कहना है कि बड़े बड़े अधिकारी प्रमोशन लेने के लिए इनकाउंटर कर देते हैं, जबकि इनकाउंटर हमेशा अधिकतर फेक ही रहता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि यूपी में इनकाउंटर और विवादों में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे अनुज प्रताप सिंह के मित्र। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।